बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशंस को। बेसिकली लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड तो हम लोग इक्वेशंस के चैप्टर में ही डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर के लीनियर इक्वेशंस को बनाया कैसे जाता है हम उसकी डिस्कशंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि बेसिक हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती कौन सी हैं। तो यहाँ पर इसको डिफाइन किया गया, लीनियर इक्वेशन इज वन इन विच each term is either a constant or a product of a constant and a single variable. Linear equation does not contain terms that are raised to a power or reduced to a root. मतलब इसके ऊपर ऐसी कोई नहीं जिसके वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट आ जाए या वेरिएबल की पावर 1 के अलावा कुछ और हो जाए, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होती। Alright, a linear equation is one in which the degree of equation is one, where degree means the higher power. तो बेटा बेसिकली ये लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन है कि लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन हुआ करती है जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 हो, तो लीनियर इक्वेशन। अगर अदर देन 1 है पावर, तो फिर वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहती। इसी तरह आपसे कह रहा है, इन अदर वर्ड्स अ लीनियर इक्वेशन डज नॉट इंक्लूड द टर्म लाइक एक्स स्क्वायर। ये लीनियर नहीं है, ये फिर क्वाड्रेटिक बन जाती है अगर पावर 2 है तो। अगर पावर 3 है वेरिएबल की तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाती है। नेक्स्ट देखें, the equation of a straight line is a linear equation with two variables, like this: y is equal to 3 plus 5x। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस इक्वेशन में कि स्लोप ऑफ द इक्वेशन क्या है, तो क्या है? 5, x का कोफिशिएंट 5, इसका स्लोप है। y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है? 3, y इंटरसेप्ट की वैल्यू है इस इक्वेशन में। वेरिएबल्स देखो दो हैं, वेरिएबल्स की पावर क्या है? 1। लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन के मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, एक ही लीनियर इक्वेशंस के मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। अब देखें, अगर मैं यहां पर इसको एक ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट करना चाहूं, ये देखो, ये हमारे पास एक ग्राफ बन गया। कोई सी भी लीनियर इक्वेशन बना लो, सपोज मैं इधर से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये लीनियर इक्वेशन। अब यहां पर ना एक ही लाइन के ऊपर बीसियों पॉइंट्स मौजूद हैं। अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो इस पॉइंट पर ये आपको एक्स की वैल्यू मिल जानी है और ये पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। इसी तरह मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो इस पॉइंट पर ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, ये भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर मैं एक्स की वैल्यू को चेंज करता हूं, तो एक्स की वैल्यू के चेंज करने की वजह से वाई की वैल्यू भी चेंज हो जानी है, ये भी इसके लिए है। बिल्कुल सही सोल्यूशन मौजूद है। लेकिन लीनियर इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ एक पॉइंट होता है। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब यहां पर देखिए, वो आपसे कह रहा है कि इसमें y जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x अपनी मर्जी से अपनी वैल्यू को चेंज करेगा। लेकिन x की वैल्यू के चेंज करने की वजह से y की वैल्यू चेंज हो जानी है, क्योंकि ये x पर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर x की वैल्यू को 0 सपोज करें और यहां पर जाके 0 पुट कर दो, तो y की क्या वैल्यू आपको मिलेगी? ये देखो, तो एक पॉइंट हमारे पास बन गया 0 एंड 3, ये इसका पॉइंट है। अच्छा, अब 0 ना पुट करो, अगर x को मैं 1 पुट कर दूं, तो फिर देखो y की वैल्यू, ये देखो पॉइंट क्या बन जाएगा? अगर x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू, ये इसका सेकंड पॉइंट हमारे पास बन गया। इसी तरह अगर 2 पुट करें तो 13 पॉइंट बन जाएगा 2 एंड, ये ऐसे पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं जो हमारी इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये और एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल करेंगे, ऐसे पॉइंट्स को कहा जाता है को लीनियर पॉइंट्स।
क्या कहते हैं इनको? ऐसे पॉइंट्स जो एक ही स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई करें उन्हें कहा जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है एमसीक्यूज में कि भाई आपको एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दे दी जाएगी क्वेश्चन में और आपसे कहा जाएगा कि इसके पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स बताएं, पेयर ऑफ इसके कोलिनियर पॉइंट्स बताएं। तो आप लोगों ने क्या करना होगा? सपोज आपके पास एक ऑप्शन मौजूद होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज 0 and 3 and the second option is 2 and 10। ये पहला ए ऑप्शन। बी आपके पास मौजूद होगा 3 and 15, 4 and 23। सी ऑप्शन मौजूद है आपके पास 2 and 13, 5 and 28। डी इज none of these। और ये इक्वेशन है आपके पास। अब आपसे कहा गया इनके पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स बताएं। तो इसका सॉल्यूशन आप लोगों ने कैसे फाइंड करना है? भाई इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिंपली आपने वैल्यूज को पुट करना है और इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है। जैसा कि यहां पर देखो x की वैल्यू 0, जाकर x को 0 पुट करो और चेक करो कि अगर मैं यहां पर x को 0 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 3। यहां पर क्या है? मैच कर गया। ये पॉइंट है इस इक्वेशन का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये सॉल्यूशन है। आपने दूसरा पॉइंट चेक करना है। दूसरा पॉइंट चेक किया 2, x को 2 पुट करो तो देखो y की क्या वैल्यू आ रही है? 13, जबकि इधर क्या है? 10। सेटिस्फाई नहीं करता, ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा फिर देखें 3 पुट करो x की जगह पे तो आंसर y का, जबकि यहां पे क्या है? इसने मैच, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, टाइम ना वेस्ट करना। जब पहले ने ही इनकार कर दिया दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं। फिर गए 2 पुट किया तो आंसर मैच कर गया। फिर 5 को पुट करो, आंसर 5 5 25 प्लस 3 मैच कर गया। ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, सी को टिक कर देना। ओके अच्छा बेटा, अब यहां पर देखें हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस की डिफरेंट फॉर्म्स मौजूद हैं। बेसिकली जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। क्लियर? इसके अलावा डिफरेंट फॉर्म्स मौजूद हैं जिनमें सबसे पहली फॉर्म हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की आ रही है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट। फर्स्ट फॉर्म इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फर्स्ट वाली जो हमने पढ़ी वो थी स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके अलावा जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस की फॉर्म्स हैं उनमें फर्स्ट फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बेटा जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है वो होती है y इज इक्वल टू बी प्लस एम एक्स। अच्छा ये m की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू बी माइनस एम एक्स। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कल आप लोग कह रहे थे y इज इक्वल टू ए प्लस एम एक्स, जो कल आप लोगों ने स्लोप को फाइंड करने के लिए आपने किया था। ये बिल्कुल वही फॉर्म है हमारे पास। अब हमने ना इसकी मदद से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनानी है, खुद से बनानी है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाने के लिए जो पहली फॉर्म मेरी हेल्प करेगी वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा इसकी मदद से अगर आपने इक्वेशन बनानी हो तो आपको दो चीजों की जरूरत है। एक, स्लोप ऑफ द इक्वेशन, आपको उस इक्वेशन के स्लोप की वैल्यू का पता होना चाहिए, ग्रेडियंट का। और दूसरा साथ में आपको उसके इंटरसेप्ट की वैल्यू का पता होना चाहिए। लेकिन यहां पर इंटरसेप्ट से मुराद एक्स इंटरसेप्ट नहीं है, यहां पर इंटरसेप्ट से मुराद वाई इंटरसेप्ट। मतलब आपको अगर किसी भी इक्वेशन का स्लोप
और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू दे दी जाए तो आप इजीली उसकी इक्वेशन बना सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आपसे कहा जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज, स्लोप सपोज के कोई भी वैल्यू, स्लोप की कोई भी वैल्यू बोलो 3 एंड द वाई इंटरसेप्ट इज, जी कोई भी वैल्यू बोल दो वाई इंटरसेप्ट की 9। अब हमने इसकी मदद से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो आप लोगों ने यही देखना होता है कि गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, स्लोप और इंटरसेप्ट, तो कौन सी फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अपने पास लिख लो। अब देखिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। अच्छा बेटा ये एम एक्स प्लस ए कर दो, ए प्लस एम एक्स कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ए की जगह पे बी यूज कर लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कांस्टेंट वैल्यू, मतलब वाई इंटरसेप्ट, राइट। अच्छा अब यहां पर देखें y इज इक्वल टू ए प्लस एम एक्स। अब ये देखें बेटा वेरिएबल्स एज इट इज रहते हैं इक्वेशन में, x x ही रहेगा, y y ही रहेगा, इसको आपने रिप्लेस नहीं करना। हमने रिप्लेस किसको करना है भाई, ये इक्वेशन बनाने के लिए देखो आपको दो चीजें चाहिए, क्या, a की वैल्यू और m की वैल्यू। आप इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी कर सकते हैं, a b c तीनों बस कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, लेकिन यहां पर इनका मतलब y इंटरसेप्ट है। अब a को रिप्लेस करोगे किसके साथ, और वो वैल्यू क्या है, ये देखो 9 प्लस m की वैल्यू 3। तो देखो क्या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन नहीं गई बेटा, ये भी आपका आंसर हो सकता है। अब ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, क्या उसने ऑप्शन यही दिया हुआ है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया हुआ है या स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फिर आप इसको क्या लिखोगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -9, या 3x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तीनों ही इसके करेक्ट आंसर है। एनी इशू। अच्छा अब यहाँ पे देखें बेटा, इसको जरा जल्दी से देख लेते हैं। As it can be observed from the above table, for every increasing value of x or y increases, this can be plotted on a graph using a coordinate system. A straight line on a graph can be a linear line crossing various points on a coordinate system in an increasing or decreasing manner. अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है। Equation of a straight line slope intercept version would be as follows: y is equal to b plus mx, या y is equal to b minus mx, where y is dependent variable, x is independent, और ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। फिर b हो, a हो, c हो, उससे मुराद है द वैल्यू ऑफ ऑन, मतलब y intercept। क्लियर, this is the value at which the line crosses the y-axis where x is equal to, it could have a नेगेटिव वैल्यू भी y इंटरसेप्ट की हो सकती है। इसी तरह से m से क्या मुराद है, स्लोप, जिसे ग्रेडियंट भी कहते हैं। द ग्रेडियंट में बी पॉजिटिव, अगर स्ट्रेट लाइन अपवर्ड है तो, नेगेटिव अगर स्ट्रेट लाइन 0, अगर स्ट्रेट लाइन, और अनडिफाइंड मतलब इन्फिनिटी अगर स्ट्रेट लाइन। ये बातें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ आ चुके हैं। अब देखिए ये आपके पास है कि उसने वैसे ही एग्जांपल दे दी, कहते हैं इसका आप लोगों ने ग्राफ बना के देना है, ये उसने एक्स एंड वाई की वैल्यूज दे दी हैं, तो बेटा ये ग्राफ बन गया है इससे, कि जैसे एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 3, तो ये यहां से स्टार्ट होगा, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 3, मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होगा। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होता तो एक्स एंड वाई बोथ आर इक्वल टू 0, उसने कहा एक्स 0 लेकिन वाई 3, तो ये वाई एक्सिस से स्टार्ट होता। फिर इसी तरह ये वैल्यूज इंक्रीज होती गई। फिर नेक्स्ट देखो, ये स्लोप के बारे में बेटा प्रीवियस लेक्चर में ही आप लोगों ने पढ़ लिया था। फर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी, सिंपल सी थी कि अगर किसी भी डाटा के अंदर आपको स्लोप ऑफ द इक्वेशन और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल जाए तो आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यूज करनी है। सिंपली जाकर आपने वैल्यूज को पुट करना है और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, फिर अपने ऑप्शन के साथ मैच करना।
हो सकता है कि आपको रीअरेंजमेंट की जरूरत पड़ जाए, कि आपका जो ऑप्शंस हो वो रीअरेंज करके हो, तो आपने अपनी इक्वेशन को रीअरेंज करना है, आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। एनी इशू। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या थी हमारे पास? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एंड द सेकंड फॉर्म इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है कुछ इस तरह से, y is equal to m into x minus x1 plus y1। ये है हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब यहां पर भी बेटा बिल्कुल वैसे ही कि y से मुराद डिपेंडेंट वेरिएबल, x से मुराद इंडिपेंडेंट वेरिएबल, m से मुराद स्लोप ऑफ द इक्वेशन। ऑलराइट, लेकिन अब यहां पर a b c नहीं है, यहां पर है x1 एंड y1। ये वो पॉइंट है जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। उस पॉइंट में x की वैल्यू x1 और y की वैल्यू y1, ये पॉइंट की वैल्यूज हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास। अब देखें बेटा, बेसिकली तो y इंटरसेप्ट भी एक पॉइंट ही होता है, लेकिन अगर y इंटरसेप्ट हो तो y इज इक्वल टू mx प्लस c कर सकते हो। लेकिन अगर उस y इंटरसेप्ट के अलावा कोई भी और पॉइंट आ जाए तो आप लोगों ने पॉइंट स्लोप फॉर्म पे चला जाना है। अब इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म क्यों कहते हैं? कि इसमें इक्वेशन बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। कौन कौन सी? एक तो आपको स्लोप ऑफ द इक्वेशन चाहिए, और दूसरा कोई सा भी एक पॉइंट जिसमें से वो स्ट्रेट लाइन पास करे, गुजरे, आपको वो एक पॉइंट चाहिए। तो आपको क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। जैसा कि अगर यहां पर इसकी एग्जांपल को देखें, कहते हैं कैलकुलेट अ सेकंड पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू 6 and 32 and has a slope of 4। अच्छा बेटा, यहां पर उसने आपसे ये पूछा है कि भाई एक पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि 6 and 32 है, कहते मुझे इसी इक्वेशन का कोई दूसरा पॉइंट बताओ। तो मुझे इसी इक्वेशन का कोई दूसरा पॉइंट बताओ जो 6 and 32 से पास करती हो और उसके स्लोप की वैल्यू 4 हो। ऑलराइट। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो आप इक्वेशन फाइंड करो, सेकंड पॉइंट का पता तो आपको उस टाइम पे चलना है ना। तो आप ये समझो जैसे इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आप फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through the point 6 and 32 and having slope of 4। ऑल राइट, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ही आपने क्वेश्चन में देखा कि एक स्लोप गिवन, एक पॉइंट गिवन है, अब आप स्लोप इंटरसेप्ट को नहीं सोचोगे, अब आप किसको सोचोगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म को सोचोगे। और पॉइंट स्लोप फॉर्म आपके माइंड में बन जाएगी y is equal to m into x minus x1 plus y1। ऑल राइट, जाके सिंपली वैल्यूज पुट कर दो, y और x एज इट इज रहेंगे। ये देखो y इज इक्वल टू m की जगह पे m की वैल्यू 4 इंटू x माइनस x1 की जगह पर प्लस y1 की जगह पर ये वैल्यूज आपने पुट कर दी। अब जाकर इसे इक्वेशन बना लो। अब यहाँ पे देखो, क्या मैं इसको यूं लिख दूं? हो सकता है ऐसा। अच्छा नेक्स्ट, y इज इक्वल टू, जी क्लियर? ऐसा नहीं लग रहा जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन बन गई है? ये पूछी जा सकती है, तो बस यहीं तक सोल्यूशन हो जाएगा। अगर वो ऑप्शंस में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मौजूद है तो आप ये आंसर बताओगे कि y इज इक्वल टू 4x प्लस 8। देखो स्लोप 4 है, उसने भी यही कहा था 4 होना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पर ये पूछ ले कि भाई यही डाटा दे और आपसे पूछ ले फाइंड द y इंटरसेप्ट, बेटा तब भी सोल्यूशन यही है। अब y इंटरसेप्ट क्या है? जाकर 8 बता दो, द y इंटरसेप्ट इज 8। क्लियर? अच्छा, अब इसकी रीअरेंजमेंट भी हो सकती है कि वो इसको लिख सकता है 4x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। वो इसको लिख सकता है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 8। इसकी रीअरेंजमेंट हो सकती है।
ये अगर इक्वेशन पूछे तो ये आंसर है, लेकिन उसने कहा सेकंड पेयर। अब बेटा वो सेकंड पेयर तो ऑप्शंस में से चूज करना है ना, तो आपने इस हर पेयर को जाके चेक करना। जैसे कि एक पेयर है 6 and 32, मतलब अगर मैं यहाँ पे 6 पुट करूँ ना x की जगह पे, तो देखो 6 4 are 24 + 8 = 32, मैच कर गया। बस एक और ऐसा पेयर मैंने ढूंढना है कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस मौजूद होंगे। ए ऑप्शन, सपोज कि मेरे पास ए ऑप्शन ए बी सी एंड डी, और ऑप्शंस में मौजूद है हमारे पास 3 and 20, 5 and 30, 1 and 10, 2 and 16। अब मैंने इसमें से टिक करना है सेकंड पेयर ऑफ द कोऑर्डिनेट। अब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू 3, इसमें जाके अगर 3 पुट करूं तो देखो y की क्या वैल्यू आती है, 20। अच्छा ये वैसे बाय चांस ठीक हो गया, ठीक है। 3 पुट करें तो y की वैल्यू 20, मैंने भी 20 लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा अब यहाँ पे 5 को देखें, 5 पुट करूं, 5 4 are 20 + 8 28, यहाँ पे क्या है, गलत हो गया। 1 पुट करूं, 4 1s are 4 + 8 = 12, यहाँ पे क्या है, ये नहीं हो सकता। 2 पुट करूं, 8 + 8 16, यहाँ पे क्या है 18, ये भी नहीं हो सकता। तो सेकंड पेयर क्या है, 3 and 20। ऑल राइट, आपने इस तरह से जाके चेक करना है। ओके हो गया। अब यहाँ पर देखो बेटा, इक्वेशन देखें इन्होंने बिल्कुल वैसी ही बना दी, और ये पॉइंट्स पुट किए, फिर कहते हैं से 3, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से कोई वैल्यू x की पुट कर दी। जैसी x की वैल्यू 3 पुट की, तो यहाँ से y की वैल्यू मिल गई 20, तो 3 and 20 करेक्ट आंसर। अच्छा बाय चांस हमने भी इसी को ठीक किया, 3 and 20 को। ओके अच्छा नेक्स्ट देखो, द पॉइंट स्लोप फॉर्म could be used to calculate the value of, यही बात हमने कही है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म अगर हमसे हमारे पास मौजूद हो, तो कहते हैं इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते। देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म ही थी, लेकिन क्या हम लोगों ने वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू बता नहीं दी, द वाई इंटरसेप्ट इज, हो गई है यूज, है ना ऐसा। अच्छा फिर टू डू दिस सेट ऑफ चूजन वैल्यू ऑफ x टू 0। अच्छा फिर क्या कहते हैं कि अगर आपने इंटरसेप्ट फाइंड करना है, सपोज y इंटरसेप्ट इज अ पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर जाके x को 0 पुट कर दो, तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी। और अगर x इंटरसेप्ट चाहिए तो y की वैल्यू को 0 पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, x इंटरसेप्ट मिल जाएगी। क्लियर? yes, इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही किया। And the last form is intercept form of straight line equation। इंटरसेप्ट बेटा दो किस्म के इंटरसेप्ट हैं, कौन कौन से, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। अच्छा इसके लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म, बेटा ये आपसे ना एमसीक्यूज में स्टैंडर्ड फॉर्म्स भी पूछी जा सकती हैं कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म इज, तो नीचे वो कुछ भी इक्वेशन बना के दे दें, प्लस माइनस गलत कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म किसके लिए है, या कोई स्टैंडर्ड फॉर्म देकर उसका नाम पूछ लिया जाए तो आपको नाम का भी पता होना चाहिए। अब ये देखें इंटरसेप्ट फॉर्म की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। बेटा यहाँ पे x एंड y तो एज वेरिएबल आ रही है, बाकी बात आ जाती है a एंड b की। इस इक्वेशन में a से मुराद x इंटरसेप्ट और b से मुराद y इंटरसेप्ट है। अब ये देखें, बात सुनिएगा जरा, अगर ये इक्वेशन हो ना इस तरह, तो a x इंटरसेप्ट नहीं होता, x का कोफिशिएंट होता है, b y का कोफिशिएंट होता है। लेकिन अगर ये है इस तरह, तो a x का कोफिशिएंट नहीं है, x इंटरसेप्ट है।
और बी वाई इंटरसेप्ट। बात क्लियर हो गई? ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, अब इधर क्या होगा बेटा? इधर देखें, स्लोप की कोई बात नहीं की, कोई पॉइंट का जिक्र भी नहीं किया, सिर्फ का इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब दोनों इंटरसेप्ट आपको गिवन होंगे और आपने इक्वेशन बनाकर देनी होगी। जैसा कि यहां पर देखें। अच्छा बेटा, ये बातें यहां पर लिखी हुई हैं, द इंटरसेप्ट वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस, द इंटरसेप्ट वैल्यू ऑन द वाई एक्सिस, ए एंड बी के बारे में। अब ये देखें, कहते हैं लाइन हैज एक्स इंटरसेप्ट ऑफ 6 and y-intercept of 3, derive the slope-intercept form of the equation of a straight line। मतलब मैंने इसकी इक्वेशन बना के देनी है, लेकिन वो इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि इसको सॉल्व स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करो, हो ही नहीं सकता। ओके, जो इक्वेशन बनानी है उसका आंसर स्लोप इंटरसेप्ट, मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में रखना। डन। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जाके वैल्यूज को पुट कर देंगे। ये जो x इंटरसेप्ट है ये a की वैल्यू, और ये जो y इंटरसेप्ट है ये क्या करेंगे, x डिवाइडेड बाय 6। ओके, एंड y डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेटा आपने इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको खत्म करना है। इसके लिए लिया जाता है इसका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो लिया जाता है। अच्छा, अब देखें, दो वैल्यूज आपके पास आ गई, इसका एलसीएम क्या है? इसका एलसीएम क्या है? 6। एलसीएम पूछा है, वो 6 है, और वो देखो 6 पर डिविजिबल है, 3 पर भी डिविजिबल है, यही तो चाहिए था हमें। ऑलराइट, तो आपने क्या करना है, इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, पूरी इक्वेशन को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो। अच्छा, इसके ना डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर जब आप लोग बैठे हुए हैं ना, तो आप लोगों के लिए ये मुश्किल आ सकती है, कैल्शियम क्या होता है। ये वो बातें हैं जो आप लोगों ने बचपन में कहीं पढ़ी होंगी। अब हम लोगों ने क्या करना है भाई, सिंपल सा रूल है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ, जो आंसर आए उसके साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाओ, बाद में सिंप्लीफाई कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के पूरी इक्वेशन को उसके साथ मल्टीप्लाई। अब देखो 6 इंटू 3 इज इक्वल टू, ये देखो 18 को x बाय 6 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस 18 को y बाय 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, इज इक्वल टू 18 को 1 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाना है। पूरी इक्वेशन में मौजूद हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ उसके साथ मल्टीप्लाई करवा, अब जाके सिंप्लीफाई कर दो। अब देखो 6 और 18 आपस में कैंसिल हुए, तो 3x, 3 और 18 आपस में कैंसिल हुए, इज इक्वल टू 18 इंटू 1, इक्वेशन बन गई। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, उसने क्या कहा था, कौन सी फॉर्म में? अब क्या करूंगा, x को इस साइड पे लेकर आऊंगा, तो क्या लिखूं इसे, 6y इज इक्वल टू 18 माइनस 3x, यहां से 6 के साथ डिवाइड करते हैं, y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 बाय 2 ऑफ x, और ये देखो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। हाँ जी, कोई मुश्किल? इतना सोल्यूशन प्रिपेयर कर दोगे? ना करना। अब आपने क्या करना है, ये तो वैसे ही उसने बता दिया ना कि ऐसे ही होता है, आपने ऐसा नहीं करना। अच्छा, अब आपने क्या करना है, उसने कहा है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताओ, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, एम एक्स प्लस सी कर दो या ए प्लस एम एक्स कर दो, या इस तरह से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सच। अच्छा, क्या बेटा सी से क्या मुराद है, ये देखो y एज इट इज रहेगा, हाँ, x एज इट इज रहेगा, सी से क्या मुराद है, क्या गिवन नहीं है, तो लिखो ना y, हाँ y इंटरसेप्ट 3। अब बात आ जाती है m की, कल पढ़ा नहीं था, अगर दो इंटरसेप्ट गिवन होते हैं m का फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस a ओवर b, मतलब माइनस a ओवर b। बेटा हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के लिए पढ़ा था, इंटरसेप्ट के लिए हमने कहा था माइनस y इंटरसेप्ट ओवर x इंटरसेप्ट। सिंप्लीफाई करो, क्या आंसर आता है, जाओ पुट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं।
तो इतना बड़ा सोल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है, एलसीएम के चक्करों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, तो कंफ्यूज भी होने की कोई जरूरत नहीं है। डन हो जाएगा। देखो कितना सिंपल सा था ना, कि सिर्फ इंटरसेप्ट से स्लोप की वैल्यू फाइंड करो और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अप्लाई, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गई आपके पास। एनी इशू? गुड। अब यहां पर आ गई आपके पास प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब ये देखो, कहते हैं अ लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप passes through 3 and 2। अब ये एक पॉइंट गिवन है, ये कोई इंटरसेप्ट वगैरह गिवन नहीं है। अब ये पॉइंट गिवन है, अब इस पॉइंट में ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू। ओके, फिर देखो, इट हैज एन एक्स इंटरसेप्ट वैल्यू विच इज ट्वाइस द वाई इंटरसेप्ट वैल्यू। derive the slope intercept form of equation of a, भाई आपके कॉन्सेप्ट्स को उसने ट्विस्ट दिया है, वो कहते हैं आप फाइंड करो। अब अगर यहां पे गौर करो ना, उसने ना तो मुझे एक्स इंटरसेप्ट बताया ना वाई इंटरसेप्ट बताया, और कहता है पॉइंट स्लोप फॉर्म मुझे बना कर दो। हाँ इतना बता दिया है कि यार ये जो एक्स इंटरसेप्ट है ना, ये वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू का 2 टाइम्स है, ट्वाइस है। और कहां से पास करते हैं? 3 and 2 से। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता हो कि खुद एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हैं क्या, ऐसा ही है ना। अब जाके एक्स एंड वाई की हेल्प लो कि भाई एक्स, देखो इंटरसेप्ट की बात की तो आपने यूज इंटरसेप्ट फॉर्म करनी है, लेकिन अब इनसे रिक्वेस्ट करो कि भाई हमें थोड़ी देर के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए ताकि हम इंटरसेप्ट्स को फाइंड कर सकें। उन्होंने कहा इट्स ओके, आ जाओ। हमने कहा x की जगह पे अब हमने पुट कर दिया 3, यहां पे हम लोग पुट कर देंगे 3, और y की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? और जाकर यहां पर कहते हैं जो y इंटरसेप्ट है, अब y इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास, हमने b रहने दिया, तो कहते हैं x इंटरसेप्ट इसका ट्वाइस है। तो x इंटरसेप्ट को क्या जाके लिख रहे हैं, आप अगर चाहें तो आप इसको x, मतलब अननोन वैल्यू है ना, x लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर x से मुराद वो वेरिएबल नहीं है। x इसलिए उसने नहीं लिखा कि आपने फिर उसको वेरिएबल समझ लेना था, फिर आप कहते हैं x से x कैंसिल कर दो, इस वजह से उसने x नहीं लिखा। उसने y इंटरसेप्ट को b ही रहने दिया, तो उसने कहा x इंटरसेप्ट टू b हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? और अब जाकर आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ये देखो आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी। अच्छा अब आपने क्या करना है, आपने 2b के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देना है। जैसे ही 2b से मल्टीप्लाई करवाओगे, इस 2b से ये 2b कैंसल, बाकी क्या बच जाएगा 3, प्लस इस b के साथ b कैंसल, तो 2 इंटू टू इज इक्वल टू, ये 2b बेटा 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर 2b। क्लियर? यहां से आपको मिल जानी है b की वैल्यू, और वो b की वैल्यू है 3 b से क्या मुराद है, y इंटरसेप्ट। तो फिर आपके पास x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आपके पास x इंटरसेप्ट आ गया। तो बेटा आपने अब x एंड y इंटरसेप्ट फाइंड कर लिए, ऑलराइट। और जाकर अब आप लोगों ने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन फाइंड कर लेनी है। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, m की वैल्यू फाइंड करें। m की वैल्यू कैसे आएगी, माइनस y इंटरसेप्ट 3.5 ओवर x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -1/2, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू 3.5, वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 3.5 माइनस 1/2। क्लियर? ये देखो, ओके, बात क्लियर है सब बच्चों को? क्लियर है? ये देखो नेक्स्ट कहते हैं री राइट द इक्वेशन, तो इसको -4x - 5 इज इक्वल टू 0,
is in a slope intercept form, find a slope m and y intercept b। तो इसको सिंपली हम लोगों ने रीअरेंज करना था। जैसे ही इसको रीअरेंज किया, y इज इक्वल टू 4x प्लस 5, तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू और y इंटरसेप्ट की वैल्यू बस यही बता देना था। ये देखो, ऑल राइट, बस इतना सा क्वेश्चन था आपके पास। ये ऐसे ही था ना? हाँ। और बेटा इसके बाद है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं कि अगर 2 वेरिएबल्स हो तो उनका सोल्यूशन कैसे होता रहता है। हम लोगों ने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। बताइए यहाँ पर पता है आपने क्या करना है? यहाँ से बस ये 2 इक्वेशन उठानी है, कैलकुलेटर पे पुट करनी है और जाकर एंड पे सिर्फ इस सोल्यूशन के साथ आपने मैच कर लेना है कि x4 और y6 आ रहे हैं। आंसर है यस, इट मींस दैट, बिल्कुल ठीक है। हमें ये नहीं देखना कि इसका सोल्यूशन इस तरह क्यों है, ये बात आपने नहीं देखनी। इसी तरह मतलब अगर आप ये ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अप्लाई किए हुए हैं, हमें वो मेथड जानने की जरूरत नहीं है। फिर वो कहता है प्लॉटिंग टू इक्वेशंस, कि उनका हम लोगों ने ग्राफ वगैरह बनाना है। तो ये देखो, ये 2 इक्वेशन का ग्राफ बनाया हम लोगों ने, तो ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ये कॉमन पॉइंट है दोनों इक्वेशंस के लिए, तो जो कॉमन पॉइंट होता है वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाता है। तो यहाँ पर उसने टेबल के जरिए बता दिया कि अगर इस इक्वेशन में मैं x को 2 पुट करूं तो y 13, तो इस इक्वेशन में भी अगर मैं x को 2 पुट करूं तो y 13, तो 2 एंड 13 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जानने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर? आपकी बुक में से ये इक्वेशंस तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है सिर्फ वही आपके लिए ज्यादा जरूरी था। फिर आ जाता है एप्लीकेशन फॉर लीनियर इक्वेशन, कि हम लोग इसको कहां कहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ फॉर लीनियर इक्वेशन। इससे पहले हम लोग सारा डिस्कस कर चुके हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।